प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना संध्या सुंदरी और स्नेह निर्जर बह गया कविताओं के भावार्थ को समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभकार के रूप में माने जाते हैं। प्रकृति प्रदत्त अनेक अनेक परिवर्तनों का उन्होंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को एक चित्र के रूप में अपनी कविताओं में उन्होंने उकेरा है। उनकी दो रचनाएं आज हम देखेंगे, संध्या सुंदरी और स्नेह निर्जर बह गया। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख छायावादी कविता है। छायावादी शैली के अनुरूप कवि ने इसमें संध्या को एक सुंदरी के समान आकाश से धरती पर उतरते हुए चित्रित किया है। प्रकृति को मानवीकरण स्वरूप में चित्रित करना छायावादी कवियों को अत्यधिक लुभाता रहा है। यही कारण है कि कल्पना के सहारे कवि ने संध्या को कोमल, सुंदर, मदहोश कर देने वाली परी के रूप में अंकित किया है। इस कविता में वातावरण की गंभीरता हेतु कवि ने कोमलकांत पदावली के साथ साथ संस्कृत की तत्सम अर्थ गंभीर प्रधान शब्दावली का प्रयोग मुख्यतः किया है। संपूर्ण संध्या सुंदरी का वर्णन काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ का धरातल दर्शाता, आकर्षण में बांधता प्रतीत होता है। जैसे दिवा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। संध्या को एक स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित करते हुए उसके क्रियाकलापों का सुंदर सा वर्णन उन्होंने इसमें किया है। रूपक, उपमा एवं मानवीकरण अलंकारों के सहारे कवि ने कल्पना की है कि दिवस के अवसान के समय आसमान बादलों से भरा हुआ है और ऐसे सुंदर गंभीर संध्या काल में उस संध्या सुंदरी रूपी परी के दोनों होठ मधुर हैं, किंतु उनमें हास विलास का अभाव है। केवल संध्या के समय आकाश में एक तारा चमकता हुआ अपने हृदय के राज्य की रानी संध्या का स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोमल संध्या आलस्य की लता के समान है, जो अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डालकर छाया के समान धरती पर उतरने के लिए आकाश के पथ से चल पड़ी है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, न ही बगाती है और न ही उसके पैरों में घुंघरुओं की चुनक चुनक ही बजती है, अपितु चुपचाप वह मौन का संकेत करती धरती पर उतर रही है। यहाँ चित्रमय संगीतमय भाषा शैली में संध्या सुंदरी का आकर्षक प्रभाव उत्पन्न किया गया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। निराला जी संध्या के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि उस सुंदरी का धरती, आकाश सभी जगह प्रभाव परिव्याप्त है। संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, शांत सरोवर में खिलते स्वच्छ कमलिनी दल, सौंदर्य की प्रतिच्छवि बहती नदी, धीर वीर गंभीर हिमालय, सागर की लहरों, जल, हवा, आग, सभी में उस संध्या सुंदरी का चुप 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 शब्द गूंजता सुना जा सकता है। वह संध्या मंदिरा की एक नदी बहाती हुई प्रत्येक मनुष्य को नींद रूपी नशे का एक प्याला पिलाकर अपनी गोद में सुला देती है और अर्धरात्रि में जब संपूर्ण संसार निंद्रामग्न हो मीठे स्वप्नों में खोया होता है, उस समय कवि का प्रेम जागृत हो उठता है। इस वीरा जनित प्रेम में डूबे हुए कवि का कमनी कंठ अपने आप एक विराग राग छेड़ता है और उसे अपने राग में विश्व को जागृति का संदेश देता है। तो इस प्रकार संध्या सुंदरी के माध्यम से विश्व को जागृति का संदेश उन्होंने अपनी इस रचना में दिया है। अगली जो रचना है उनकी स्नेह निर्जर बह गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1942 में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता है ये, जिसमें कवि ने उपेक्षित, दुखी, शोषित जीवन की सुंदर झांकी मिलती है। सौंदर्य, प्रेम, कल्पना से भरे पूरे जीवन में जब निराला की पत्नी व पुत्री की असामयिक मृत्यु हो गई, प्रकाशकों ने उनकी रचनाओं को केंचुआ छंद कहकर छापने से इनकार कर दिया, तो निराला के जीवन में वैषम्य, दुख, पीड़ा ने जगह बना ली। महान काव्य के रचयिता इस कवि ने हिंदी साहित्य की जो श्री वृद्धि की, उसके बदले उसे कुछ भी नहीं मिला। ये सभी बातें निराला ने स्नेह निर्जर बह गया में व्यंजित की हैं।
कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में प्रेम सौंदर्य का आपको स्थान नहीं है। मेरे जीवन में स्नेह रूपी झरना बह गया है और यह जीवन सूखी रेत के समान प्रेम विहीन हो गया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। प्रतीकात्मक शब्दावली में कवि अपना दुख दर्शा रहा है कि आम की इस सूखी डाली पर अब कोई कोयल मोर नहीं आते और अपना मधुर राग नहीं छेड़ते हैं। अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है। क्षणभंगुर संसार की क्षणभंगुरता यहाँ बड़े मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त हुई है कि कवि का जीवन ही वह पंक्ति है जिसका अब कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि जीवन ही ढह गया है। कवि ने जगत को अनेक फल फूल आनंद के क्षण दिए हैं, श्रेष्ठ काव्य कृतियाँ दी है, परंतु उसके बदले संसार से उन्हें उपेक्षा मिली है। शायद इसी कारण कवि का मन दुखी है, जिसकी अभिव्यक्ति कविता की इन पंक्तियों में हुई है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। साहित्य जगत में अपनी श्रेष्ठ कृतियों के बावजूद साहित्यकारों द्वारा उनकी उपेक्षा का यथार्थ अंकन इस पंक्तियों से झलक रहा है। अपने जीवन में बह रही दुख की काली छाया और निराशा को कवि ने इस कविता में सार्थक अभिव्यक्ति दी है। कवि के जीवन में कभी प्रियतमा थी जो उसे श्याम तृण यानी शांति के पल दिया करती थी और जो सब में अनुपम थी, परंतु एकाएक उसके चले जाने से कवि का जीवन लक्ष्य रहित हो गया है तथा उसमें निराशा दुख की कालिमायुक्त अमावस्या घिर आई है। जैसे अब नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। कुल मिलाकर स्नेह निर्जर बह गया कविता में सांकेतिक चिन्हों, प्रतीकात्मक शब्दावली में निराला के उपेक्षित दुखी निराश जीवन का मार्मिक यथार्थ चित्रांकन मिलता है। सामाजिक साहित्यिक जीवन में लोगों की उपेक्षा शोषण का मार्मिक यथार्थ ब्यौरा है। स्नेह निर्जर बह गया। उम्मीद है आपको निराला जी की ये दोनों कविताओं का भावार्थ समझ में आया होगा।